Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid and today we will discuss about multiplexer and function implementation through multiplexer. मल्टीप्लेक्सर हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सबसे पहले मैं मल्टीप्लेक्सर का सिंबल बता देता हूँ कि मल्टीप्लेक्सर को हम इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है मल्टीप्लेक्सर की। ठीक है, अब इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर हमारे पास जो है इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। तो ये जो स्मॉलर साइड है यहाँ पे हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है। ठीक है, अब इसकी इनपुट क्या होंगी। अब इसकी आपने देख लिया कि मल्टीप्लेक्सर की एक सिंगल आउटपुट है। ठीक है, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं है, एक सिंपल एक वायर है और सिंगल आउटपुट है हमारे पास। अब इनपुट इसके पास क्या हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास 2n इनपुट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो हमारे पास कितनी इनपुट्स आ रही हैं, 2 इनपुट्स आ रही हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है जिसको हम लोग सिलेक्शन लाइन कहते हैं या सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, वो है क्या, वो बेसिकली ये जो n है यही हमारे पास सिलेक्शन लाइंस होती है। तो ये हमारे पास अगर सिलेक्शन लाइंस है, अगर यहाँ पे देखें जो हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया n की वैल्यू क्या रखी है 1, तो सिलेक्शन लाइन क्या होगी, हमारे पास एक सिलेक्शन लाइन आ गई इसके साथ। इसको हम लोग सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं कि ये सिलेक्ट करता है कि कौन सी इनपुट वाली लाइन का डाटा आउटपुट पे सेंड होगा। ठीक है, अब सिलेक्ट लाइन कहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इस मल्टीप्लेक्सर में यहाँ पे हम लोग अपनी सिलेक्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि इसकी कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी जो आउटपुट पे जाएगी मल्टीप्लेक्सर में। अब यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूँ, मैं कहता हूँ ये आई नॉट एक इनपुट लाइन है और दूसरी I1 हमारे पास क्या है, एक इनपुट लाइन है। ठीक है, और इसको हम लोग कह देते हैं सिलेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं एस के साथ रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब ये सिलेक्शन लाइन बताएगी कि इनपुट वाली कौन सी लाइन का डाटा आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, क्या I0 का डाटा आउटपुट पे जाएगा या I1 का डाटा आउटपुट पे जाएगा। तो मल्टीप्लेक्सर हमारा जो है वो डिफरेंट है डिकोडर की निस्बत। यहाँ पे हमारे पास सिंगल आउटपुट लाइन आ रही है। ठीक है, I0 का डाटा आउटपुट पे आएगा। ठीक है, या हमारे पास क्या हो सकता है, I1 का डाटा है। ठीक है, किसी एक इनपुट लाइन पे जो भी हमारा डाटा होगा वो आउटपुट लाइन पे हमें शो होगा। तो ये बेसिकली स्विचिंग परफॉर्म कर रहा होगा इनपुट लाइंस के लिए। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, मक्स का नाम दे दिया। तो ये 2x1 मक्स इसको हम लोग कह सकते हैं, या 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर हम इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। वो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होगा जिसकी बेस पे हमारे पास I0 का डाटा आ रहा है हमारे पास आउटपुट पे, या I1 का डाटा आ रहा है। इसका मतलब है कि सारी की सारी जो है वो डाटा सिलेक्शन लाइन पर डिपेंड करेगा कि सिलेक्शन लाइन बताएगी हमारे पास कि I0 का डाटा आना चाहिए या I1 का डाटा आना चाहिए। अब हम लोग अपना ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं इस मल्टीप्लेक्सर के लिए। तो आप जब भी हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसकी इनपुट और आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मल्टीप्लेक्सर इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा कि उसकी इनपुट क्या है, वो तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो तो हमने जैसे प्रीवियस डिस्कस किया, वो तो सिलेक्ट लाइन पे डिपेंड करता है कि सिलेक्ट लाइन बताएगा कि हमारे पास I0 लाइन के आउटपुट लाइन पे आ जाए या I1 का डाटा आउटपुट लाइन पे आ जाए। तो इसका मतलब है इसकी इनपुट जो है, अगर मैं बताऊं तो वो हमारे पास इनपुट क्या है, बजाय इसके कि I0 I1 है, इसकी इनपुट हमारे पास सिलेक्शन लाइन है। ठीक है,
और आउटपुट हमारे पास ओ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो आउटपुट हमारे पास ओ आ गया। अब अगर मैं सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 रख देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास आउटपुट पे डाटा किस चीज़ का आ जाएगा, आई नॉट का आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट पे डाटा I1 का आ जाएगा। ठीक है, बजाय इसके कि हम लोग आई नॉट और I1 को देखें, हम लोग सिलेक्शन लाइन की वजह से हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रही। अब मैं इस आउटपुट की अगर इक्वेशन लिख दूं, तो हमारे पास हो जाएगा, आउटपुट रिप्रेजेंट हो रहा है ओ से, तो ओ इक्वल्स टू, सबसे पहले देखें, आई नॉट इंटू एस की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 0 आ रही है, तो एस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, प्लस हमारे पास I1 इंटू 1 आ रहा है हमारे पास, तो एस आ जाएगा, तो I1 इंटू एस हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, गेट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आ रही है। अब हम इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं गेट लेवल। तो इसका मैं गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है आई नॉट, ये एंड हो रहा है एस कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहाँ पे मैं एस ड्रॉ कर लेता हूँ कि मेरे पास इस लाइन पे एस अवेलेबल है, मुझे एस कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ से मैं एक वायर उठा लेता हूँ और उसको क्या कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ। तो इस पॉइंट पे मेरे पास आ रहा है आई नॉट इंटू एस कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास क्या है, I1 इंटू हमने क्या परफॉर्म करना है, एस परफॉर्म करना है। तो मेरे पास I1 है, I1 यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ, और ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा किसके साथ, एस के साथ। एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो I1 इंटू एस मेरे पास आ रहा है। फर्दर हमने इनको आपस में क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ से मैं एक वायर उठा लेता हूँ, इसकी आउटपुट मेरे पास, ओ हमारे पास आउटपुट आ रही है। अब हम इसको वैल्यूज देख के देख लेते हैं कि कैसे ये फंक्शन जो है इम्प्लीमेंट हुआ है। आई की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, I1 की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, सिलेक्शन लाइन की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0 अवेलेबल है। एस नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 है, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट हो के क्या हो रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, कोई इशू, तो इसकी आउटपुट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक, I1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और फाइनल हमारे पास आउटपुट क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। ठीक है, जो कि किसकी वैल्यू है, आई नॉट की वैल्यू है। सही है, यहाँ पे देखें आई नॉट की वैल्यू 0 थी, और आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जबकि I1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, लेकिन आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब है जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी, 0 रखी, तो कौन सी लाइन सिलेक्ट हुई, आई नॉट लाइन सिलेक्ट होगी। ठीक, चले इसको ये भी कर लेते हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 कर लेते हैं, कि आई नॉट की वैल्यू अगर 1 है और I1 की वैल्यू चेंज नहीं करते, 1 ही है, और सिलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 ही रखते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा है, जो कि इन्वर्ट होके, अब इसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ,
सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। एंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 है, तो आई नॉट इज इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 आ जाएगा। जबकि दूसरे पॉइंट पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 है और एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, तो आउटपुट क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। और फाइनल आउटपुट ओ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, जो किसकी वैल्यू है हमारे पास, अभी देखें आई नॉट की वैल्यू। इसका मतलब है कि सिलेक्ट लाइन की वैल्यू जब हम लोगों ने 0 रखी, तो आई नॉट पे अगर 0 है तो हमें आउटपुट पे 0 मिल रहा था, अगर आई नॉट की वैल्यू 1 है तो हमें आउटपुट पे 1 मिल रहा था। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, तो सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 आ गई और मैं आई नॉट की वैल्यू 0 रख देता हूँ और आई 1 की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूँ। देखते हैं आउटपुट पे क्या आएगा। देखिए एस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इन्वर्ट होके क्या होगी, 0 होगी। आउटपुट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। आई 1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, एस की वैल्यू मेरे पास 1 है, आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और ये दोनों आपस में और ऑपरेशन होंगे, फाइनल हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो किसकी वैल्यू है, आई 1 की वैल्यू। अब अगर मैं आई 1 की वैल्यू 0 कर देता हूँ और आई नॉट की वैल्यू 1 कर देता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे देखें हमें क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, और आई 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 0 आ रही है। ठीक, एस की वैल्यू 1 ही है, तो आउटपुट इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यही 0 मूव हो जाएगा कहाँ पे, आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ये देखें, एस की वैल्यू जब आपने 1 रखी थी, आई 1 की वैल्यू आपने 1 रखी, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। और आई 1 की वैल्यू जब 0 रखी, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। इसका मतलब यह है कि मक्स हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक डिजिटल स्विच है जो स्विचिंग परफॉर्म करता है। डिपेंड करता है एस की वैल्यू पे कि एस की वैल्यू कौन सी लाइन का डाटा आउटपुट पे सेंड करेगी। ठीक है, तो मैं अगर इस मल्टीप्लेक्सर को ड्रॉ कर लूँ दोबारा से, तो मैंने ये 2x1 मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया। इसकी सिलेक्ट लाइन है एस, इनपुट है आई नॉट आई 1, आउटपुट हम लोग अगर रो से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अगर एस की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 रख देते हैं, एस इक्वल्स टू 0, तो ये बेसिकली ये स्विच एक्ट करता है और आउटपुट पे ये कनेक्ट कर देता है, आई नॉट को कनेक्ट कर देता है आउटपुट लाइन के साथ। अब आई नॉट पे जो भी डाटा होगा, 0 होगा या 1 होगा, वो आउटपुट पे हमें मिल रहा होगा। ठीक है, कब तक आई नॉट कनेक्ट रहेगा, जब तक एस की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और अगर एस की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, एस की वैल्यू को 1 कर देते हैं, अब ये लाइन एस नॉट ये कनेक्ट हो जाएगी, आउटपुट लाइन आई 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब आई 1 पे अगर 1 1 पड़ा है, तो आउटपुट में हमें 1 1 मिल रहा होगा। ठीक है, 1 1 से क्या मुराद है, पहले एक बिट आएगी उसके बाद नेक्स्ट बिट 1 आ रही है, या 0 पड़ा है, या जो भी आपके पास अगर एक निबल ऑफ डाटा आ रहा है आपके पास आई 1 के पास, तो हमें टाइम इंटरवल के साथ यही निबल आउटपुट पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 2x1 मल्टीप्लेक्सर अपना डिज़ाइन कर लिया, जो एक हमारे पास क्या है, डाटा सेलेक्टर हम लोग इसको कह सकते हैं, हम लोग इसको स्विच का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हमारे पास 4x1 में इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि 4 इनपुट्स होंगी और आउटपुट हमारे पास 1 आउटपुट होगी। अब हमारे पास सिलेक्ट लाइन हमारे पास कैसे आती है, हमें पता है 2n, और ये n क्या है, सिलेक्ट लाइन है, इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास अगर 4 अवेलेबल हो,
तो n की क्या वैल्यू पुट करें कि 4 आ जाए, तो 2⁻² हमारे पास आ जाता है 4। सो हमारे पास 2 स्लैक लाइन्स हैं और इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं S0 और S1 से। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्लैक लाइन्स आ गई। 4 इनपुट्स हैं, तो मैं कह देता हूँ कि I0, I1, I2 और I3 हमारे पास क्या है, इसकी इनपुट्स आ रही है। ठीक है, और आउटपुट को हम लोग फॉर एग्जांपल y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्लैक लाइन जो होगी वो है S0 और S1 है। मैं ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये जो आप लोगों के पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है, आउटपुट y पे जब 0 होगा तो ये I0 कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट के साथ। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 0 1 हम लोग रखेंगे तो 1 कनेक्ट हो जाएगी आउटपुट लाइन के साथ। तो स्विचिंग परफॉर्म हो रही। ठीक है, 1 0 पे ये स्विच करके I2 पे आ जाएगा और 1 1 पे I3 पे आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में हमें पता है इनपुट और आउटपुट की बात होती है, लेकिन अगर मक्स की बात की जाए तो इनपुट का तो फंक्शन तब आएगा जब सिलेक्ट लाइन बताएगी कौन सी इनपुट का डाटा आउटपुट पे जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं, यहाँ पे इसकी सिलेक्ट लाइन आ रही है S0 और S1 हमारे पास इसकी क्या है, इनपुट आ रही है। अब आउटपुट हमारे पास क्या है, आउटपुट को हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले इनके कॉम्बिनेशन हमारे पास 0 0 आ गए। ठीक है, 0 0 पे हम लोग कहते हैं आउटपुट हमें मिल रहा है I0 पे जो भी डाटा अवेलेबल है वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। इसी तरह 0 1 पे I1 का डाटा अवेलेबल होगा, 1 0 पे I2 और 1 1 पे I3। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। y की हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो y इक्वल्स टू, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास I0 इंटू हमारे पास S0 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इंटू S1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग I1 के साथ इसको सॉल्व करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी प्लस के साइन के साथ I1 इंटू S0 इंटू S1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो है I2 इंटू S0 इस दफा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इंटू S1। और जो लास्ट हमारे पास आ रहा है, जो लास्ट टर्म है वो है I3 इंटू S0 इंटू S1। तो ये हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर की इक्वेशन आ गई। इसको हम लोग गेट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं I0, I1, I2, I3 ये मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक S0 आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है S1। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास I0 इंटू S0 कॉम्प्लीमेंट इंटू S1 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो S0 का मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, और साथ ही मुझे चाहिए S1 का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे S0 से एक वायर उठाता हूँ, इसके आगे एक इन्वर्टर लगा देता हूँ। तो ये S0 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है
और इसी तरीके से मैं यहाँ पे S1 कॉम्प्लीमेंट आ रही, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, I नॉट इंटू एस नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू S1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनको आपस में क्या कर दिया हम लोगों ने, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। हमारे पास फर्स्ट हम लोगों ने टर्म को इंप्लीमेंट कर लिया। नेक्स्ट देखें, I1 इंटू एस नॉट इंटू S1 कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे I1 अवेलेबल है, अगर आप देखें तो हमारे पास S1 कॉम्प्लीमेंट भी अवेलेबल है, तो S1 कॉम्प्लीमेंट यहाँ से ही मैं उठा लेता हूँ। इनटू हमारे पास क्या है, एस नॉट, तो एस नॉट यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ। और इन तीन इनपुट्स को आपस में क्या कर लेते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास I2 इंटू एस नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू S1, तो एस नॉट कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये अवेलेबल था, यहाँ से हम लोग एस नॉट कॉम्प्लीमेंट ले लिया। S1 हमें चाहिए, हम लोग यहाँ से S1 उठा लेते हैं और इनको आपस में क्या कर लेते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म। और लास्ट S1 भी हमारे पास है, S नॉट भी अवेलेबल है, और इनको आपस में क्या कर देते हैं हम लोग, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। S1 उठा लिया हमने इस पॉइंट से, और S नॉट हम लोग इस पॉइंट से उठा लेते हैं, और इन वैल्यूज को आपस में हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने सारी टर्म्स जो हैं इनको इम्प्लीमेंट कर दिया। फर्दर इनको आपस में हम लोगों ने ये देखें और ऑपरेशन परफॉर्म करना, इन सब को आपस में, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनको और ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, y आ रही है। तो हम लोग मक्स का सिंबल बना लेते हैं यहाँ पे। इसकी जो इनपुट्स हैं वो हैं I नॉट, I1, I2 एंड I3, और आउटपुट हमारे पास y आ रही है। स्लैक लाइंस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मक्स में स्लैक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास 2 स्लैक लाइंस हैं, एक S नॉट है, दूसरी हमारे पास S1 है, ठीक है। अब जब हम लोग S नॉट की वैल्यू 0 रखेंगे और एस नॉट और S1 की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो ये बेसिकली कनेक्ट हो जाएगा, ये I नॉट कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट लाइन के साथ, तो ये बेसिकली स्विचिंग होगी, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा होगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास I नॉट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ तो आउटपुट पे मुझे 0 मिल रहा होगा, अगर यहाँ पे मैं 1 बिट प्लेस कर देता हूँ तो आउटपुट पे मुझे 1 मिल रहा होगा, ठीक है। फर्दर हम लोग जब इसकी जो स्लैक लाइन है उनकी वैल्यू 0, 1 पुट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 0, 1 कर देता हूँ, अब ये आउटपुट जो लाइन है वो कनेक्ट हो जाएगी आपके पास I1 के साथ, ठीक, और आउटपुट पे I1 का डाटा आएगा। सिमिलरली हमारे पास जब 1 0 होगा तो I2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जब लास्ट में हमारे पास 1 1 होगा तो आउटपुट लाइन कनेक्ट हो जाएगी I3 के साथ, ठीक है। तो ये स्विचिंग परफॉर्म हो रही है 4 लाइंस के दरमियान। तो हम लोगों ने 4x1 मक्स डिज़ाइन कर लिया, उसको हम लोग कह देते हैं 4x1
मल्टीप्लेक्सर है। इस क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनलाइन सेशन में। अल्लाह हाफिज़।